Hello everyone. Like in previous classes, I have taught you about the diversity in living world, the first chapter and second chapter, the living world and the biological classification. And there I have taught you about what to study the next chapter. I taught you I'll divide each and every kingdom like kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, plenty animalia. So I'll discuss each and every kingdom so that you won't face any kind of problems in NEET exam. So let's start our chapter today. It's kingdom Monera. Okay, fine. So like I have already told you in previous class that in kingdom Monera we will divide into two parts, that is Archaebacteria and Eubacteria. ठीक है, तो Archaebacteria में कौन आते हैं? Methanogens, Halophiles and Methanogens, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. ठीक है, फाइन. तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया में क्या क्या है? माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटिस है, साइनोबैक्टीरिया है. ठीक है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल्स पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या है, सब कुछ बताएंगे यूबैक्टीरिया के डिटेल्स, ताकि आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से कर लें. ठीक है, फाइन. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइक हाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं मोनेरा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक है, तो ये हर किसी जो भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में बिलोंग करते हैं उन सब के लिए ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो आपको मैं बताती चलूँगी. ठीक है, मोनेरा में क्या होते हैं? इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम प्रोजीनियर. यह आपको याद रखिएगा क्योंकि इट माइट कम इन योर एग्जाम. सेकेंड पॉइंट इज प्रोकैरियोट्स आर मोस्टली सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल्ड इसलिए क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स सिंगल सेल. सिंगल सेल्ड को हम क्या कहेंगे? दे आर यूनिसेलुलर. फाइन, यूनिसेलुलर. सिंगल सेल से ही उनके सारे काम होते हैं. फाइन. विद ए फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स. कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि एक साथ जुट होकर जो रहते हैं ना, एक साथ रहेंगे, उनको बोलेंगे कॉलोनी. ठीक है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, ये हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स में हम वहाँ पे आपको पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बताएंगे. बस आप फिलहाल ये याद रखिए कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. एक्सेप्शन है आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा. आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि उसमें सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनता है, वो कुछ और है जो हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे. तो फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं? बॉटम ऑफ ओशन, समुद्र में, बिलो द आइसबर्ग, हॉट स्प्रिंग्स, और इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. जैसे हमारे बॉडी में कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया है और हार्मफुल भी है. कुछ जो ज़्यादातर अच्छी बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में रहते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो अंदर भी है बाहर भी है. अगर हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे अंदर चले गए तो वी विल फेस मेनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि हमें बुखार होना या किसी तरह की फ्लू होना. अगर कोई जो बैक्टीरिया हार्मफुल है बॉडी के, अगर वो चले जाए, तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ है? इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डिज़र्ट में पाए जाते हैं. डिज़र्ट के बारे में पता है आपको. ऑन पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन एयर. एयर में भी सस्पेंडेड, जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो एयर में भी सस्पेंडेड रहते हैं. ठीक है, सो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. आगे बढ़ते हैं हम. ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में धीरे धीरे हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? एंशियंट लिविंग फॉसिल्स. ठीक है, ये आप याद रखिएगा बिकॉज माइट बी आस्क इन योर एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम. तो फर्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या है और क्या उनमें प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है. ठीक है. फर्स्ट, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, बहुत एंशियंट, बहुत पुराने, बहुत साल पुराने ऑर्गेनिजम्स है ये. फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशंस. कोई भी कंडीशन में दे माइट अपीयर, दे माइट फाउंड.
पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आर्कीबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन। जो इनका जो मेम्ब्रेन होता है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड जो हमने पढ़ा होगा, फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, 2 फैटी एसिड होता है, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो जिसमें जो है ना, इसमें ब्रांच चेन लिपिड होता है मेम्ब्रेन में, इसके कारण वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है वो किसी भी कंडीशन, कोई कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, टेम्परेचर हाई हो या अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो जिंदा रहते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। देखो जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है आर्कीबैक्टीरिया में, ये हमने बताया है। अब पेप्टिडोग्लाइकन की जगह कुछ और तो होनी चाहिए उनके मेम्ब्रेन में, है कि नहीं। विदाउट दैट ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। उनके मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होनी चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, या कोई भी बाहर की फॉरेन जो सब्सटेंस है उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर ना जाए। एवरीवन हैज़ ए प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी में भी प्रोटेक्शन है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आना चाहता है, वी हैव आवर इनेट इम्यूनिटी इनसाइड, तो वो रोकता है उसे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो कहते हैं ना कि ये इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है। जिनके वीक होती है वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर जाते हैं। जैसे इन सेम केस क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकन की जगह उनका प्रोटीन्स और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सम मिथानोजेंस कंटेन स्यूडोम्यूरिन। कुछ मिथानोजेंस के बारे में मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि बहुत डिटेल्स आपको मिथानोजेंस हेलोफाइल्स के ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं मैंने उसी के रिलेटेड आपके लिए टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो उसके एग्जांपल्स आते हैं, मिथानोजेंस हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता रही हूँ, आई मीन आफ्टर दिस, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है इसमें, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और कुछ मेथानोजेंस जो है उनमें स्यूडोम्यूरिन होती है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्या होता है, 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, वो एक कंपोनेंट होता है। जैसे कि हमने 30S राइबोसोम पढ़ा है बैक्टीरिया में, 30S राइबोसोम्स है ना, उसी का वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। देखिए क्या होता है कि 16S rRNA जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। आप जब हायर स्टडीज़ करोगे तो you'll get to know about 16S rRNA राइबोटाइपिंग। 16S rRNA किया जाता है कोई भी बैक्टीरिया को अगर हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं किसी भी जगह से, या फिर या वो बॉडी हो या वो एनी सोर्सेस, अगर हम किसी बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू नो विच बैक्टीरिया, वो कौन सी बैक्टीरिया है ना। तो उसके लिए हमें 16S rRNA राइबोटाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ लैब रिजल्ट्स, मैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इतने डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा आर्कीबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो आर्कीबैक्टीरिया हमने पढ़ा, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसकी सिमिलैरिटीज़ विद यूकैरियोटिक सेल्स। वो यूकैरियोटिक सेल्स से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, यू हैव टू नो। सो फर्स्ट इज़ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखा है आपके लिए। ये फैमिली ऑफ बेसिक प्रोटीन्स होती है जो कंडेंस होके इट फॉर्म्स क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर प्रेजेंट। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, नथिंग बट डीएनए से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की उसकी रेप्लिकाज होंगे, लेकिन कॉपी होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 होगा, इस तरह से कॉपी होता है। इट्स नथिंग बट कॉपी। रेप्लिकेशन मीन्स, रेप्लिकेट मीन्स कॉपी होना। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है हम उसको क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के डिस्कशन में, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में हम पढ़ने वाले हैं इसको। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए टू आरएनए
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। हम जब प्रोटीन्स के डिस्कशन करेंगे ना, उसमें हम आपको बताएंगे इसके डिटेल्स के बारे में, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। फिर द टाइमिंग आप डेफिनेशन जानिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोसिस्टेनिक ऑपरेन। ऑपरेन मॉडल जो है प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी है, लैक ऑपरेन है, और ट्रिप्टोफैन ऑपरेन मॉडल है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्सिक्वेंट क्लास 12 के चैप्टर्स में, ठीक है। फाइन। तो चलिए आइए देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया के टाइप्स। तो पहले है नॉन सल्फर मीडियम, दो पार्ट है। नॉन सल्फर मीडियम हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। पहले जो है, जैसे कि मैंने मिथानोजेंस हेलोफाइल्स के बारे में आपको बताया था, उसी के एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें। या डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। तो अब देखिएगा, नॉन सल्फर मीडियम में कौन है? मिथानोजेंस है, जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है, और एग्जाम्पल है मिथानोबैक्टीरिया एंड मिथानोकोकस। और हेलोफाइल्स में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिएगा आप, एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन आता है इससे। हॉट सल्फर स्प्रिंग में कौन है? थर्मोएसिडोफाइल्स, जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स से। एग्जाम्पल क्या है? थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटीन्स, ठीक है। इसके बारे में, ये आर्कीबैक्टीरिया के बारे में इतना ही जानना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हेलोफाइल्स और इसके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे और क्वेश्चंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया तो पढ़ना तो सब बेकार है ना। तो इस वजह से मैंने इस तरह से नोट्स प्रिपेयर किया है, ताकि आपको जहाँ से क्वेश्चन आता है वही चीज़ें हम कराएं, ठीक है। फाइन, आर्कीबैक्टीरिया हो गया। अब चलते हैं हम यू बैक्टीरिया की ओर। यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्ट पढ़ेंगे, बैक्टीरिया आते हैं उसमें, उसकी ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फाइन, तो चलिए अब हम करते हैं यू बैक्टीरिया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज़ नथिंग बट ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये पे जानना ज़रूरी है आपके लिए। फाइन, सो कम टू द पॉइंट। दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं वो। दे आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया के सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ही है। फाइन, विद वेरिएबल शेप्स। बहुत सारे शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो हम पढ़ने वाले, बेस्ड ऑन देयर शेप। जो बैक्टीरिया के शेप है वो हम पढ़ने वाले, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जो बीमारी कर सकें, पैथोजेंस। दे आर हार्मफुल टू द ह्यूमन्स, दे आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स। फाइन, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर शेप्स दे आर फॉलोइंग टाइप्स। जो यू बैक्टीरिया है उसके शेप्स, वेरिएबल शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। कोई राउंड होते हैं, कोई स्पाइरलम होते हैं, कोई कोमा शेप होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हो गया कॉकस। कॉकस कैसा होता है? स्पेरिकल। देखिए मैंने डायग्राम में बताया, ऐसा राउंड शेप में होते हैं। कॉकस शेप बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर, इट्स डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शेप इज बैसिलस। सेल्स आर एलोंगेटेड। देखिए एलोंगेटेड, पतला पतला लंबा लंबा रहते हैं शेप्स। और ईच सेल को क्या कहते हैं? बैसिलाई बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर भी होता है और एलोंगेटेड भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस। आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है। इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल। आप सबको पता होगा, दही, जो आप दही खाते हो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो दैट इज़ नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई। अगर हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, उस बैक्टीरिया को हम प्रॉपर तरीके से लैब में देखेंगे तो वो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है वो सब पता हो सकता है। लेकिन आप बस इतना पता रखिए कि लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है। थर्ड इज़ विब्रियो। विब्रियो सेल्स आर कोमा लाइक शेप। ये देखिए, ये है कोमा लाइक शेप, ये है कोमा शेप बैक्टीरिया, जिसको विब्रियो कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, विब्रियो कॉलेरी। जो कॉलरा होता है ना, पानी वानी की प्रॉब्लम से होता है ना, कॉलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सब बीमारियाँ, क्या वायरस, क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। और भी शेप से मैं बता रही हूँ आपको, स्पिरिलियम और स्टॉक शेप, वो सब हम इसकी बात बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट शेप इज स्पिरिलियम है और स्टॉक्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। सो लेट्स कंप्लीट द अदर पार्ट्स विच आई टोल्ड यू। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पिरिलम के बारे में। कॉकस हमने पढ़ लिया, बैसिलस पढ़ लिया, स्पाइरलम पढ़ लिया। नेक्स्ट इज दिस इज स्पाइरलम। सेल्स आर कॉइल्ड एंड स्पाइरल शेप। ये देखिए, ये जो कॉइल है ना, इस तरह से, जैसे कॉइल का स्ट्रक्चर आप देखते हो, इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो
जो बाहर देख रहे हैं ना, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला क्या करता है, मूवमेंट, जो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करते हैं ना, कैसे चलेंगे, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, सॉरी हम हाथ से थोड़ी चलते हैं, बंदर चलते हैं, हमारा पैर है तो हम पैर से चलते हैं ना, ठीक उसी तरह उनके लिए फ्लैजेला है जो वो मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्टॉल्ट। स्टॉल्ट क्या है, सेल हैज़ ए स्टॉल्ट शेप स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल कॉलोबैक्टर, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा स्पाइरेलियम। स्टॉल्ट का है एक, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, ये पतला सा एक लंबा लाइन रहेगा जिससे वो बैक्टीरिया चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्डिंग, दे हैव स्वेलिंग, ऐसा बड़ी सी स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग लाइक बर्ड होगी, जिसको एग्जाम्पल क्या है, रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है। तो ये रही हमारी बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया कि कितने टाइप्स के बैक्टीरिया है, उसकी डायग्राम्स के साथ मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द देयर फ्लैजेला, शेप्स ऑफ फ्लैजेला के ऊपर कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है, उसकी एग्जाम्पल, उसको क्या क्या कहते हैं, जिनको फ्लैजेला रहता है, जिनका नहीं रहता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज़ एट्रिचस। एट्रिचस में क्या होता है, नाम से ही आपको पता लगनी चाहिए कि इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, माइक्रोकोकस एंड पेस्टेउरिला, माइक्रोकोकस एंड पेस्टेउरिला, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस मतलब मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब वन होता है, तो मतलब एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया में। देखिए मैंने डायग्राम बता के दिखाया आपको कि वन फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन दैट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो एंड स्यूडोमोनास, इन दोनों का एग्जाम्पल, मोनोट्रिकस का एग्जाम्पल क्या होगा, विब्रियो एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट इज एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस में क्या होता है, ईच फ्लैजेला प्रेजेंट होगा दोनों साइड में, दोनों साइड पे ईच एक एक फ्लैजेला होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरेलियम एंड नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट इज लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस मतलब वन टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला। देखिए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला मतलब गुच्छे में है लेकिन सिर्फ एक साइड में है, उसको क्या कहेंगे, लोफोट्रिकस। एग्जाम्पल इज सल्मोनेला। नेक्स्ट इज सेफेलोट्रिकस। सेफेलोट्रिकस में क्या होता है, दोनों साइड रहेंगे लेकिन गुच्छे में रहेंगे, कलेक्शन में रहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सेफेलोट्रिकस। एग्जाम्पल इज स्यूडोमोनास एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज पेरिट्रिकस। पेरिट्रिकस नाम से पता चलता है कि जो सारे पूरे पैरामीटर को ऑक्युपाई करेंगे, फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, पूरे हर जगह फ्लैजेला रहेंगे बैक्टीरिया सेल में, तो उसको कहेंगे हम पेरिट्रिकस। एग्जाम्पल क्या है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, उसकी जो कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अबाउट ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। ग्राम स्टेनिंग क्या है और क्यों किया जाता है, वाई ग्राम स्टेनिंग इज़ टू बी डन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस किसने दिया था, क्रिश्चियन डी ग्राम, ये साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम से ग्राम स्टेनिंग का जो नाम है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उन्होंने टेक्निक डेवलप किया था बैक्टीरियल सेल को कैसे स्टेन किया जाता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी सोर्स लीजिए, जैसे कि वाटर सोर्स हो गया, सॉइल हो गया, कहीं से भी बैक्टीरिया आप ले आइए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, एक स्लाइड पे उसको रखा जाता है। ये प्रोसेस है, ये स्लाइड रहती है ऐसे, ग्लास स्लाइड, एंड वहाँ क्या होता है, उस बैक्टीरिया को रखा जाता है निकाल के, ठीक है। उसको पहले ग्रो किया जाता है एक लूप से, पहले इसको अल्कोहल से क्लीन किया जाता है, क्योंकि अगर दूसरी बैक्टीरिया होगी तो यू वॉन्ट गेट योर रिजल्ट, ठीक है। पहले इसको अल्कोहल से क्लीन करके उस पर बैक्टीरिया रखो। रखने के बाद क्या है, उस पर एक सोल्यूशन है, क्रिस्टलाइन वायलेट सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को उस बैक्टीरिया के ऊपर डाल के रखना पड़ता है फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड देन उसके बाद उसको वॉश कर दो। वॉश करने के बाद क्या होगा, वॉश करने के बाद, वॉश किससे करना है आपको, आयोडीन सोल्यूशन 0.5% और अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपको डाल के उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया, अगर उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करेगा, उस स्टेन को एब्जॉर्व कर लेगा, दैट इज़ ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो वो स्टेन धुल जाएगा, मतलब उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है,
ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो बैक्टीरिया ने स्टेन ले लिया था, ब्लू स्टेन, वो बैक्टीरिया देखने में कैसा है उसका हमें शेप पता करना होगा। कौन सा शेप है, कॉकर शेप है कि स्पाइरल शेप है कि बर्डिंग शेप है, बहुत सारे शेप मैंने आपको पढ़ाया, विब्रियो शेप है, उसे पता कर सकेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बैक्टीरिया का शेप क्या है, उससे हम उसके आगे कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब जो स्टेन रिटेन करेगा वो ग्राम पॉजिटिव है, जो स्टेन नहीं रिटेन किया वो डिकलराइज कर देगा कलर, जैसे ब्लू कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव का तो हमने देख लिया, चलो माइक्रोस्कोप में देख लिया, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव। अब आए हम ग्राम नेगेटिव को कैसे देखेंगे। तो एक और स्टेन है जिसका नाम है सेफ्रेनिन, वो स्टेन को अगर हम डालते हैं उस स्लाइड पे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और जब क्यों काउंटर स्टेनिंग विद सेफ्रेनिन क्यों करते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बिकॉज वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, इफ़ अगर वो ट्रांसपेरेंट है, हम सेफ्रेनिन इसलिए डालते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया है माइक्रोस्कोप में अच्छे से विजिबल हो, उसकी शेप्स विजिबल हो, इसीलिए हम सेफ्रेनिन डालते हैं। उसके बाद सेफ्रेनिन डालने के बाद पता चलेगा कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी विजिबिलिटी के लिए हम सेफ्रेनिन डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हम इसकी डिफरेंसेस पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंसेस। ठीक है, तो हमने जैसे कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पढ़ लिया, मैंने डिटेल्स में बता दिया आपको। फर्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया रिटेन ए ब्लू कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या था, ब्लू कलर स्टेन एब्जॉर्व किया था, तो हम इसको बता सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसकी अच्छी से स्टडी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, वो रिटेन नहीं करता था कोई भी कलर। ठीक है, तो इसलिए हमने सेफ्रेनिन डाल के उसकी कलर विजिबिलिटी करके हमने माइक्रोस्कोप में चेक किया था। नेक्स्ट वॉज इज सेल वॉल इज स्मूथ एंड 20 to 80 नैनोमीटर थिक। उसकी सेल वॉल कैसे, थिक सेल वॉल है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, सेल वॉल इज़ वेवी, मतलब वेव, ऐसा वेव जैसे फॉर्म होता है उनकी सेल वॉल। ठीक है, और म्यूरिन कंटेंट कितना है, 70 to 80% म्यूरिन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है बेसिकली। और म्यूरिन जो है इसमें 10 to 20% है, और लिपिड्स जो है 20 to 30% है। टेकोइक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन सेल वॉल। ठीक है, और टेकोइक एसिड क्या होता है, एब्सेंट होता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, अगर वो आइडेंटिफाई होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देन इज़ वेरी इजीली टू ट्रीट दैट पर्सन। क्या होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स जो है ना वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है वो ग्रोथ ना हो, स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम क्या होता है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ससेप्टेबल है, मतलब ये ग्रो नहीं होंगे अगर हम कोई भी नहीं, जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब किया एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सी बैक्टीरिया है उसकी स्टडी करते हुए बताएंगे कि आपको ये एंटीबायोटिक खाना है। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है और अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो क्या होगा, वो वहाँ पे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स बैक्टीरिया वॉन्ट ग्रो। तो इससे से ये पता चलता है, इस पॉइंट से रिलेटेड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्टली नॉन पैथोजेनिक, मतलब बहुत ज़्यादा पैथोजेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता बॉडी के लिए। बॉडी में रिपेयर सिस्टम है, तो इटसेल्फ रिपेयर। लेकिन प्रॉब्लम आती है ग्राम नेगेटिव के लिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब आप लोग समझते हैं, अगर हम उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स देते हैं तो क्या होगा, वो उसका ग्रोथ नहीं स्टॉप होगा, हालांकि वो ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगा। वो बैक्टीरिया जो है ना इन्फेक्शन बढ़ाते रहेगा। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स या जो भी एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किया रहेगा डॉक्टर, वो क्या करेगा, वो एंटीबायोटिक उसका इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, उस एंटीबायोटिक के थ्रू वो अपना ग्रोथ इंक्रीज करेगा। तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है, टू एंटीबायोटिक्स। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर मोस्टली पैथोजेनिक, मतलब वो अगर मतलब बड़ी बीमारियां होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए थोड़ी ट्रीटमेंट भी हाई लगती है, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो जनरली पैथोजेनिक है। उनके लिए थोड़ी टफ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो उसकी स्टडी हम एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताएंगे बाद में, जो डिटेल्स में बताएंगे, क्लोरामफेनिकल है, सबके एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है
ससेप्टेबल नहीं है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के लिए, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक है एंड ग्राम पॉजिटिव इज़ नॉट पैथोजेनिक। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम बाकी जो यू बैक्टीरिया के बारे में जो मैंने डिटेल्स में पढ़ा था वो हम कंप्लीट करेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच।